गुड इवनिंग दोस्तों। फिर से नोबेल पुरस्कार के अंतर्गत फिर से मैं करंट अफेयर्स लेकर आया हूं। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्टूबर मंथ में नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी जाती है और दिसंबर माह में इसका वितरण कर दिया जाता है। तो मैंने एक एक करके आपको नोबेल पुरस्कार को बताया है। जैसे पहला नोबेल पुरस्कार हमने इस वीडियो के माध्यम से बताया है कि मेडिसिन में किसे दिया गया, फिर मैंने बताया फिजिक्स के क्षेत्र में किसे दिया गया, फिर मैंने बताया कि केमिस्ट्री के क्षेत्र में किसे दिया गया। और आज का जो वीडियो बनकर आया है आपके सामने, आज साहित्य नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है दिनांक 7 अक्टूबर को। और आज ये देखेंगे कि साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए हम आज के प्रश्न को देखते हैं। क्या बना है क्वेश्चन कि स्कॉट होम साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो मैं फिर से क्वेश्चन आपको बोल दूं, स्कॉट होम साहित्य के लिए 2021 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस बार यह पुरस्कार कितने लोगों को प्रदान किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1, 2, 3, 4। इस बार यह 1 लोगों को प्रदान किया गया है, यानी एक व्यक्ति को यह क्या दिया गया है? साहित्य नोबेल पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है, किस काम के लिए उन्हें, किस क्षेत्र के लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है? तो आइए देखते हैं। यही वो व्यक्ति हैं जिनको नोबेल पुरस्कार यानी साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। आप देख रहे होंगे द नोबेल प्राइज लिटरेचर 2021। इनका नाम क्या है? देखिए इनका नाम क्या है। इनका नाम है अब्दुल रजाक गुनराह। क्या नाम है? अब्दुल रजाक गुनराह को साहित्य का इस साल का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। और ये तंजानिया के हैं। कहां के? तंजानिया कंट्री के हैं, जो अफ्रीका में कंट्री पड़ती है, वहां के ये अब्दुल रजाक गुनराह हैं। ठीक है, देखिए तंजानिया के लेखक अब्दुल रजाक गुनराह को इस वर्ष के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। स्वीडिश एकेडमी ने कहा है कि उपनिवेशवाद के प्रभावों को बिना समझौता किए और करुणा के साथ समझने में उनके योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। जंजीबार में जन्मे और इंग्लैंड में रहने वाले गुनराह यूनिवर्सिटी ऑफ केंट में क्या है? ये प्रोफेसर हैं। तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए क्या है ये, इनके उपन्यास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इनके उपन्यास पैराडाइज को 1994 में बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण पदक और 1 करोड़ स्वीडिश क्रोनर लगभग 11.4 लाख डॉलर राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। देखिए कि नोबेल 6 क्षेत्रों में उत्कृष्ट काम करने वाले को नोबेल पुरस्कार से नवाजा जाता है। अल्फ्रेड नोबेल की जो वसीयत है, उसी वसीयत की जो पैसे होती हैं, वो 6 क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों को उसी पैसे को क्या कर दिया जाता है? उस पैसे को हर साल बांट दिया जाता है। ये 6 क्षेत्र कौन कौन से हैं? मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस यानी शांति, और क्या चीज? इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये नोबेल प्राइज दी जाती है। अब तक के 4 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। एक आपके सामने बचा है शांति नोबेल पुरस्कार और एक बचा है आपके सामने इकोनॉमिक साहित्य पुरस्कार। इन दोनों की घोषणा कर दी जाएगी। जब पूरे घोषणा कर दी जाएंगी तो दिसंबर यानी 10 दिसंबर को नोबेल पुरस्कार का वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, 2001 में शांति का नोबेल पुरस्कार सर्वप्रथम किसे दिया गया था? तो आपको मालूम है रेड क्रॉस को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और भारत में शांति पुरस्कार पाने वाले, मतलब लिटरेचर के तहत सबसे पहला पुरस्कार पाने वाले भारत में कौन थे? तो रविंद्रनाथ टैगोर। उन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो आज आपने देखा कि साहित्य नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। फिर जब नोबेल पुरस्कार आएगी तो फिर इसी जोश व जुनून के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।